हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9F में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का जो हल है एक शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। आपका इस प्रश्नावली का चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो या फिर पहले ही प्रश्न का हल हो, बेटा इसी वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बेटे अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। अगर पुराने छात्र हो तो वीडियो को लाइक करके आपको इस वीडियो का दम दिखाना है। और हाँ, आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट हल आपको करवाया जा रहा है। अभी तक पार्ट 1 के अंतर्गत जितनी भी प्रश्नावली थी, सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है यानी अवकल समीकरण, इसी चैप्टर 9 के अंतर्गत हमारा जो है आज की क्लास में यानी प्रश्नावली 9F में जो आपका प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपका प्रश्न रहेगा, इसका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सभी बच्चे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। इससे क्या होगा, हम बोर्ड पर जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको क्लीन दिखाई देगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और वहां से किसी भी प्रश्नावली के प्रश्न का हल आप बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। तो सभी बच्चे एक काम करेंगे, किताब ओपन करेंगे और 9 चैप्टर के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 9F दे रखे हैं और उसका पहला प्रश्न आप देखें। क्या मैंने वही बोर्ड पे लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल मैंने वही लिखा हुआ है, आपको लेकिन मिला लेना है। तो बेटे अब मैं प्रश्न का जो हल है या इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है मैं अब आपको बताना शुरू करता हूं। अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 9A से लेकर 9E तक के जितने भी प्रश्न हमको मिले प्रश्नावली के अंतर्गत, तो प्रत्येक प्रश्न का जो भी हल था मैंने आपको समझाया। हर प्रश्नावली का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो नियम था, अलग अलग तरीके के मैंने आपको समझाए और आपने समझे भी होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, तभी आप प्रश्नों का हल आप स्वयं से कर पा रहे हैं। अब हमारा जो प्रश्नावली है 9F जिसकी आज हम बात करेंगे, तो बेटे इसमें भी एक नया नियम ही लगेगा और नया कॉन्सेप्ट तो है ही है। तो बेटे यहां पे जो भी आपको अवकल समीकरण आपको दे रखे हैं इस प्रश्नावली में, आपको प्रथम कोटि का अवकल समीकरण आपको दिया होगा। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। सबसे पहले अगर आपको प्रश्न मिल रहा है, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, dy और dx, dy के नीचे dx आपको अलग कर लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि हम करेंगे, यहां पे मैंने क्या किया, dy लिख लिया, इसके नीचे हम आप क्या ले आएंगे, dx ले आएंगे, बराबर यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में आपको लिख देना है 2x स्क्वायर। पहले प्रश्न मिले, आप प्रश्न को सॉल्यूशन में राइट करो इसी प्रश्नावली का, और पहले dy बटे dx आपको एक तरफ बना लेना है। बना लेंगे ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल, अब आपको यहां पे क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 कह देना है। अब हम यहां पे
यहां पे जो भी आपको अवकल समीकरण आपको दे रखा है, जिसे मैंने क्या किया है, dy बटे dx को एक तरफ कर लिया है, बाकी पदों को मैंने अंश और हर को उधर कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और इतना तो काम आप खुद से भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें लिखना है, आपको पहचानना होगा यहां पे जो अवकल समीकरण है ये समघाती है कि नहीं है। देखिए नया कॉन्सेप्ट है यहां पे। इसमें अब आपको देखना होगा कि यहां पे जो अवकल समीकरण आपको यहां पे दिया है ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है, इस बात को पहचानने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। बेटे अंश और हर, आपको पता है ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश में आपको दो चर दिखाई पड़ रहे हैं, एक है x की घात 2 और एक है y की घात 2। हर में आपको एक चर दिखाई पड़ रहा है x जिसकी घात है 2। तो अंश और हर में अगर घातें समान हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती है। क्या बच्चे समझ पा रहे हैं? बोलिए, यहां पे पावर 2 है, पावर 2 है तो अंश में पावर क्या है, सभी चरों की, यानी कि आपको ये देखना है टोटल 2 है ना पावर, हाँ। और यहां हर में भी पावर 2, ये समघातीय अवकल समीकरण है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आप परेशान ना हो, वीडियो में अंत तक बने रहें, आप समझ जाओगे। मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे आपको लिखा मिल जाए एक्स वाई, तो ये क्या, यह समघातीय अवकल समीकरण है? बिल्कुल है। आपको अभी केवल यह सीखना है कि समघातीय अवकल समीकरण कैसे बताते हैं। देखिए यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 2 है, अंश में पावर 2 है मैक्सिमम। क्या हर में पावर अधिकतम 2 है? बिल्कुल, क्योंकि x के ऊपर 1 मानोगे, y के ऊपर 1 मानोगे तो टोटल यहां पे हर में जो घात है वो 2 हो गई, तो अंश में 2 है, हर में 2 हो गई, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। क्या ऐसा होता है सर? हां बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करने में। बोलिए समघाती है कि नहीं है? क्योंकि यहां पे 1 हो गई पावर, एक ये पावर हो गई, टोटल 2 पावर हो गई, अंश में भी 2 पावर है, नीचे हर में भी 2 पावर है, तो ये क्या होगा, समघातीय अवकल समीकरण है। बेटा और बेटी को इस बात को समझना होगा। एक बार मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया x माइनस वाई, बोलिए, और मैंने यहां पे लिख दिया x, तो क्या ये समघातीय अवकल समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि x के ऊपर 1 पावर होगी, y के ऊपर 1 पावर होगी और हर में x के ऊपर भी 1 पावर होगी। तो अगर अंश में 1 1 है तो हर में भी 1 1 ही होना चाहिए। ऐसा अगर है तो हम कह सकते हैं समघातीय अवकल समीकरण है। आई होप कि आपको समघातीय अवकल समीकरण कब है कब नहीं है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो जरा एक बार फिर से समझें, क्योंकि बच्चा जब तक मेन पॉइंट अगर नहीं समझेगा तो बेकार है मेरा पढ़ाना और आपका इस वीडियो में आना। मैं नहीं चाहता अगर आप मेरी वीडियो पे आए हुए हो तो आपको ऐसे ही जाना पड़े, आपको सीख के जाओ, क्योंकि आप राजपूत मैथ क्लासेस नाम के यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो यहां पे y की घात 2 है, बेटा ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अंश में 2 पावर है तो हर में भी 2 ही पावर है। कैसे? देखो 2 यहां पे है तो यहां पे x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, तो 2 यहां पे हो गया, 2 यहां पे और यहां पे 2। आपको ऐसे ही जोड़ लेना है। अगर ऐसा अंश और हर में आपको देखने को मिलता है तो भाई साहब आप क्या करोगे? दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। और भी कौन बता दें आपको, ये समझ में आ रहा है, यहां 2 पावर है, 2 यहां पे है और 1 1 ये भी 2 होता है, तो हर में आपका 2 है और वहां अंश में भी आपको 2 पावर है। आपका ये दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। बेटा आप समघातीय बताना सीख गए कि नहीं सीख गए? बोलिए। अच्छा, वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई मैंने लिख दिया और माइनस का यहां पे लिख देते हैं
एक्स स्क्वायर। मैं प्रश्न को ही ले रहा हूं, आपके प्रश्नावली में जो दिए हैं ये तो मैंने वही लिख दिया। बताओ ये समघातीय अवकल समीकरण है, मैंने वही लिख दिया। क्यों? यहाँ पे अंश में 2 है, यहाँ पे भी 2 है और एक एक मानेंगे 2 पावर। अंश और हर में अधिकतम पावर 2 है, सेम घात रहनी चाहिए। अंश में जो घात है, हर में जो घात है वो सेम रहनी चाहिए। तो हम कह सकता हूं कि दिया गया अवकल समीकरण समघाती है। चलिए एक और आपको बता देते हैं। बता क्या देते हैं बेटे? सब एक ही तंग के हैं। देखो अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वीर बहादुर बताइए ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है। कैसे? देखो अंश में 2 घात है, यहां पर भी 2 है, एक एक मानोगे बबुआ तो यहां पर भी तो 2 हो जाएगी। अलग अलग चर है उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पे टोटल जोड़ लेंगे तो 2 2 2 अंश में है और हर में भी 2 है, तो दिया गया अवकल समीकरण समघाती है। आई होप कि आपको समघातीय अवकल समीकरण पहचानना आ गया होगा। बाकी वीडियो को आप कंप्लीट करें, आप समझ पाएंगे। फिर से वीडियो को बैक करें, अपने तरीके से समझें, मैं जो बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है, आप समझ जाएंगे। चलिए ठीक, तो आपको इस प्रश्नावली में जैसे ही प्रश्न आपको मिले सबसे पहला आपको टारगेट देना है डीवाई बटे डीएक्स आपको निकालना है। निकालने के बाद आप इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब देखिए, तो मैंने देखा अंश में 2 है और हर में भी 2 है, ठीक है। और कैसे 2 है मैंने बताया अभी। अब यहां पे आपको लिखना है अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है? समघाती है। अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है? समघाती है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस ये है, हम y बराबर bx मानते हैं। देखिए नया नया सिस्टम आ रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना यार। एक प्रश्न का अगर आप हल समझ गए हो ना यार, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप स्वयं से उसका गर्दा उड़ा दोगे। एक भी प्रश्न आपसे चूकेगा नहीं, सब लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पहले समझो तो, माना y बराबर हमने क्या लिखा? vx, ये आपको मानना है। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, या करके आपको तुरंत लिख देना है। यहां से आपको v का मान निकाल लेना है बच्चा। जब v का मान निकालोगे तो x y के नीचे आएगा। अब यहां पे जो निकला हुआ है, जो y बराबर vx आपने माना है, यहां पे इसका क्या कर देना है? अवकलन कर देना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पे बनेगा d अपान dx, ये आपका y बनेगा। भैया यहां पे 2 फंक्शन है, एक v है और एक x है, ठीक है। तो दोनों को हमने चर माना है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पे पहले फर्स्ट आएगा d अपान डी एक्स, यहाँ पे x और फिर आप लिखोगे d अपान डी एक्स। बेटे ये सब बेटे मैंने आपको सिखा रखा है, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। तो ये आपका बनेगा dy बटे dx। x का अवकलन क्या होता है? 1 तो यार हम लिखते ही नहीं है। यहां पे x, यहां पे बेटा v है। देखो x के सापेक्ष अवकलन किए हो और यहां पे आपको v चर दे रखा है, x के सापेक्ष आपने अवकलन किया है, यहां पे चर कौन सा है? v। तो बच्चा ये आपका बन जाएगा, जब चर अलग अलग होते हैं तो आपका dv अपान dx हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। जल्दबाजी नहीं करनी है। समीकरण 1 से इसका यह मतलब हुआ, आइए साइड में बताते हैं, dy बटे dx, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर, इस पूरे के स्थान पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में 2x स्क्वायर। बोलिए dy बटे dx के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, और मैंने लिखा भी है, काहे निशान बराबर, फिर आपको v प्लस एक्स लिखना है और यहां पे dv बटे dx लिखना है। यहां पे y बराबर कितना दे रखे हैं? vx। तो देखो एक्स स्क्वायर, y के स्थान पे आपको vx लिखना है, पावर 2 था 2 लगा दो, यहां पे 2x स्क्वायर बराबर v प्लस एक्स, यहां पे dv बटे dx। एक्स स्क्वायर, ये वाली पावर v पर आएगी तो ये v स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर,
नीचे आपका 2x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे v प्लस एक्स, यहाँ पे dv बटे dx। बोलिए। अब बेटे ऊपर देख सकते हो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो अंदर 1 प्लस आपका बनेगा v स्क्वायर, नीचे क्या है 2x स्क्वायर है, यहाँ पे v प्लस एक्स और यहाँ पे dv बटे dx है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पे लिखोगे 2, यहां पे आपका v प्लस एक्स और ये आपका dv बटे dx। यहां से बेटा v को इधर लाओगे तो ये आपका काहे का हो गया माइनस का, इधर आपका x और dv बटे आपका dx बनेगा। परेशान नहीं होना है, समझते चलना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 की गुणा v से करना है तो ये बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे 2v, नीचे आपका 2 बनेगा, ये आपका x dv अपान आपका dx बनेगा। यहां तक की बात क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों को? ठीक है, तो सब बच्चे एक काम करेंगे, इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर मैं इसके आगे का हल मैं आपको बताने वाला हूं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब देखिएगा, अब आपको एक काम करना है, ये बेटा फार्मूला बन गया, क्यों? ये आपका फार्मूला बन जाएगा। चलिए मैं एक बार उतार देता हूं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो यार बनता है कम से कम। बेटा ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, ये आपका फार्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab। बोलिए, अब 2ab के लिए यहाँ पे गुणे में 1 मान लो। तो बाबूजी ये फार्मूला बन गया आपका, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 1। देखिए v माइनस 1, बोलिए, ये तो हमारा फार्मूला बन गया 1 माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो, इसको ओपन करोगे वही आएगा 1 स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2v, तो 1 लिख देंगे, यहां माइनस था माइनस, ये फार्मूला बन गया, नीचे 2 लिख दो, x dv अपान dx। इतना सब कुछ जब हो जाए, अब आपको क्या करना है, चरों को पृथक कर लेना है। चरों को पृथक कैसे करते हैं देखिएगा, सबसे पहले आपको गुणा कर देना है, कैची बना देना है। जब कैची बनाओगे तो इस साइड आपका dx आएगा और x आ गया बराबर, इधर आपका 2 जाएगा, बोलिए ये आपका dv बन गया और इसके नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर। पहली चीज dx आएगा। अच्छा एक मिनट पहले हम गुणाई कर देते हैं। देखो 1 माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे dx, बच्चा समझ नहीं पाएगा वरना dx इधर आ गए, ये 2 उधर जाएगा। चलो अब बात समझ में आती है बिल्कुल। अब देखो dx के नीचे हम क्या ले आएंगे, x ले आएंगे और यहां पे आप लगा दो निशान बराबर का, क्योंकि x वाला चर dx के नीचे जाएगा, y वाला v वाला चर dv के नीचे जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है, इससे पहली तो प्रश्नावली थी, तो dx के नीचे x आ गया, यहां पे बचा 2 और इसके नीचे क्या आएगा 1 माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए ये बनेगा dx बटे x, यहां पे बेटे क्या करोगे 2 को बाहर कर लो, dv बटे 1 माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको, इसका समाकलन आपको डायरेक्ट करना आता होगा, लेकिन इसको बेटे हम अभी नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, पहले इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका काहे का बनेगा माइनस का। ठीक है, अब इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं log x। ठीक है, यहां पे पावर का समाकलन, सर ने आपको जब समाकलन पढ़ाया था कितना शानदार तरीके से, तो आपने सीखा था पावर का समाकलन कैसे करते हैं। बोलिए, पावर का अगर समाकलन करें तो बेटा कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। पावर में आपको एक जोड़ देना है, बोलिए पावर में क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है,
ठीक है, और वही चीज आपको नीचे लिख देना है और प्लस का आपको सी कर देना है। सी एक काम करेंगे, आपको हमेशा एक्स की तरफ ही जोड़ना है, बढ़िया रहेगा, फायदेमंद रहोगे। तो यहाँ पे सी लॉग एक्स जोड़ो चाहे जर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स तरफ जोड़ो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे 2 में से 1 घटाओगे तो -1 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो -1 बचेगा, तो सी प्लस लॉग एक्स हो गया। -1 पावर है, इसको आप बटे में लाएंगे। और हाँ, एक चीज और है, यहां पे पावर का समाकलन -2 + 1 नीचे 2 + 1 पावर का हो जाने के बाद आपको इसके अंदर वाले का अवकलन करना पड़ेगा। तो यार 1 का अवकलन 0 होता है, आपने ऐसा पढ़ रखा है, जब भी समाकलन करते हैं तो अवकलन जरूर होता है। समाकलन और अवकलन, जब भी समाकलन होगा तो अवकलन जरूर होगा, और अवकलन करने के बाद उससे भाग करना पड़ता है अगर कोई अचर पद यहाँ पे है। जैसे कि -2 का जब समाकलन करेंगे तो -2 + 1 ऊपर हो गया, नीचे भी हो गया। अब 1 का अवकलन 0 होता है, v का क्या होता है अवकलन -1, क्योंकि dv है तो v के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन तो 0 होता है, v का आपका -1 होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चा, -1 से क्या होगा, भाग होगा। तो एक बेटा ऊपर एक मान ही लिया, -1 क्या होता है, प्लस। अब 2 के नीचे ये तो प्लस हो गया, 1 - v का होल आप -1, इसको आप बटे में ले आओ तो काहे का हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहां पे c प्लस लॉग x 2 लिख देना है। v को आपने क्या माना था, अब v को आपको चेंज कर लेना है। मैंने v बराबर आपको निकलवाया था y/x, तो v के स्थान पे आएगा y/x। ठीक है, x की गुणा 1 से करो तो 2x = x, यहाँ पे y नीचे x, ये x कहाँ जाएगा, ऊपर, तो c प्लस लॉग x, ये आपका बनेगा 2x और नीचे आपका x - y। अब आप बेटे उत्तरमाला मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे उत्तरमाला मिला सकते हैं। और देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, मुझे बताने का प्रयास करें कि क्या आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि जब भी अवकल समीकरण के क्वेश्चन आते हैं तो आप उत्तरमाला मैच कर पाओ तो करो, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको इतना ही छोड़ देना है, कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, आप प्रश्न नंबर 1 का हल आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे, बिल्कुल सेम है। देखिए, अगर आप एक प्रश्न का हल, कोई भी एक अगर आप प्रश्न का हल अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाते हो तो बेटा मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर है, सभी प्रश्नों का जो भी लगाने का तरीका है बिल्कुल सेम रहने वाला है, आप खुद से कर दोगे, मुझे इतना आपके ऊपर भरोसा है। चलिए, अगर आप नहीं समझ पाए हो प्रश्न नंबर 1 का हल तो एक बार फिर से प्रश्न नंबर 2 का हल देख लेते हैं। करना लेकिन बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले आपको dy/dx आपको एक तरफ करना है, तो dy के नीचे dx मैंने एक कर लिया, इधर आपका y² और इसके नीचे लिख देंगे xy - x²। अब ये बताना है कि यहाँ पे जो अवकल समीकरण है ये समघातीय है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर में भी घात 2 है, अंश में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम एक एक मानेंगे, x के ऊपर एक, x के ऊपर एक, तो कितना हो गया 2, और इधर भी 2 है, यानी हर में भी घात 2 है और अंश में भी घात 2 है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे लिखेंगे अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है। बताओ, क्लास के शुरुआत में ही बेटा मैंने बता दिया, अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है। बेटा नहीं फंसोगे अगर मेरे तरीके से अगर आप प्रश्नों का हल आप करोगे। अब आपको क्या करना है, माना y बराबर आपको vx मानना है, इसको या करके क्या लिख सकते हैं, v का मान निकालो तो y के नीचे x आएगा। बोलिए, सेम पोजीशन है, आप क्या खुद से कर सकते हैं, x के सापेक्ष यहां पे लिखेंगे क्या, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
चलो डी अपान डी एक्स वाई बनेगा, यहां पे फर्स्ट यहां पे सेकंड है। चलिए अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट और सेकंड फिर सेकंड और फिर आपको यहां पे लिखना है फर्स्ट। बोलिए फर्स्ट सेकंड फिर फर्स्ट और फिर आपको सेकंड, सेकंड और फिर फर्स्ट। एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, एक्स का अवकलन 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखना नहीं है, v ही बचेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे आपका dv बटे dx ही रहने वाला है। इसे आपने समीकरण नंबर 1 कह दिया। आपको इसके नीचे लिखना है समीकरण 1 से, बोलो। अब यहां पे देख सकते हो dy बटे dx के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए इसके स्थान पे आपको ये लिखना है और मैंने लिख दिया, बराबर का निशान बराबर का निशान, v प्लस एक्स और यहाँ पे dv बटे dx रहने वाला है। y बराबर हम लोगों ने vx माना है तो y के स्थान पे vx कर देंगे, होल पावर 2 कर दोगे, x इस y के स्थान पर भी vx लिख देना है, यहाँ पे x स्क्वायर तो है ही है, v प्लस एक्स यहाँ पे dv अपान dx, ये पावर v के ऊपर आएगी तो v स्क्वायर फिर x स्क्वायर, x की गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर v और माइनस का x स्क्वायर। बोलिए v स्क्वायर और ये x स्क्वायर, नीचे कॉमन है आपका x स्क्वायर, अंदर आपका बनेगा v माइनस 1, यहाँ पे v प्लस एक्स यहाँ पे dv बटे dx, x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर नीचे v माइनस 1, यहाँ पे v प्लस एक्स यहाँ पे dv बटे dx, v स्क्वायर नीचे v माइनस 1, v को इधर लाओगे तो माइनस बनेगा, यहाँ पे dv बटे dx। अब आपको यहाँ पे गुणा करनी है तो v की गुणा v से करोगे बाबू तो माइनस का v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो v रहेगा और नीचे v माइनस 1, यहाँ पे x dv बटे dx, v स्क्वायर कैंसिल, ऊपर v नीचे v माइनस 1, ये बनेगा x dv बटे dx। बताओ यहां तक मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अब आपको चरों को पृथक कर लेना है, x वाला चर dx के पास जाएगा, v वाला चर dv के पास आएगा। बोलिए सवाल भले ही बड़े हों लेकिन यार इनका हल बिल्कुल आसान है। मुझे नहीं लगता कि आपको कठिन लग रहा होगा, आपने ऐसे कठिन कठिन पता नहीं कितने प्रश्नों का हल आपने किया है। आपके लिए ये प्रश्न क्या है? कुछ नहीं। अब आपको इसके आगे क्या करना है? चरों को पृथक कर लेना है। देखिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है बेटा, जब तक 2-3 प्रश्न आप नहीं समझोगे मुझसे आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको गहराई तक पहुंचना है। बेटे अब आपको यहां पे गुणा कर देनी है। अधिकतर बच्चे शिकायत किया करते हैं कि सर कैसे यहां पे पृथक करें, तो यार पहले गुणा कर लो। तो dx v के पास आ गया बराबर v माइनस 1 और इधर आपका x और यहाँ पे dv। अब बताओ ये dx है, अंश में हमेशा dx और dv ही रहेगा, तो dx के नीचे क्या आएगा? x, यहाँ पे v माइनस 1 है, इसके नीचे v आएगा, इधर आपका dv रहेगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इधर बनेगा dx, इसके नीचे x, यहां पर भी v माइनस 1, नीचे v, यहां पे आपका dv बनेगा, dx बटे x और v के नीचे क्या आएगा? v, dv अंदर गया, यहां पर भी 1 के नीचे v, आपको dv, v काट देंगे तो dx बटे x हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 अपान v और यहाँ पे dv। इसका समाकलन डायरेक्ट log x हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो v आएगा, यहाँ पे लिखेंगे log v। अब आपको c जोड़ देना है x की तरफ। बोलिए बोलिए। अब आपको मैं बता दूं v का मान चेंज करो, v बराबर हम लोगों ने लिखा था y बटा x। अब देखो c प्लस log x, इस v के स्थान पर हम लिख सकते हैं y बटा x, यहाँ पे log v और v के स्थान पे v बटे x। उत्तरमाला पे आपको नहीं जाना है क्योंकि बेटे पेपर में आपको उत्तरमाला नहीं मिलेगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि हम उत्तरमाला के हिसाब से काम करें तो मैं आपको बता दूं, आपको उत्तरमाला के हिसाब से काम नहीं करना है। लेकिन मैं कहो तो एक दो आंसर आपको मैं लाके दिखा सकता हूं। चलिए लाके दिखा देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, c प्लस लॉग एक्स, पहली चीज तो v के स्थान पे y बटा x होगा, ठीक। हाँ, v जो आता है लास्ट में उसे y बटा x में चेंज कर लेते हैं। इसको इधर लेकर आओ तो ये प्लस का बनेगा log y बटा x, और इधर y बटा तो x चल ही रहा है। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीच में प्लस का निशान है, लॉग लॉग है, तो इसको लिखिए बेटा गुणे में हो जाएगा, y बटा x बनेगा, इधर आपका y बटा x, x एक x काट दो तो c प्लस आपका बनेगा log y और बराबर y बटा x। मिलाइए उत्तरमाला, ठीक है। x से गुणा कर देंगे तो ये बनेगा xc, यहां पे x log y और बराबर y। भाई साहब उत्तरमाला मिलाइए, y बराबर x log y और प्लस xc। देखिए लेकिन यहां पे मैंने उत्तरमाला आपको मिला के दिखा दिया है, आपको पेपर में उत्तरमाला लाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक लग जाए वहीं पे छोड़ दीजिएगा। यानी कि v तक आंसर आता है, इसे y बटा x में चेंज कर लो, आपको भैया यहीं तक छोड़ देना है, पेपर में उत्तरमाला नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आई होप कि प्रश्न नंबर 2 का भी हल आप एक शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। कि आप बताइए, आप खुद बोलिए, मुझसे कहिए कि आपको क्या प्रश्न का हल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो यार अब तो वीडियो को लाइक कर दो। बताइए, अभी क्लास हम खत्म नहीं करेंगे, एक प्रश्न का हल मैं आपको और समझाऊंगा। लेकिन हां, अगर आप बिल्कुल आप जानते ही नहीं हो समाकलन कैसे होता है, अवकलन कैसे होता है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, तब तो बेटा कोई नहीं समझा पाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेटा आपको शुरू से सीखना होगा। हाँ, इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल वही बच्चा कर पाएगा जिसको अवकलन बिल्कुल जीरो बेस पे आना चाहिए, अवकलन थोड़ा बहुत यानी आना चाहिए, और समाकलन आना चाहिए, बस आप कर दोगे। अब आपको कुछ भी अगर नहीं आता है, कभी आपने किताब ही नहीं ओपन की, कभी आपने प्रश्नों का हल ही नहीं किया, तब भैया मुझसे समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर इंटर में हैं तब तो बेटा इतना तो बेटा आपको आना चाहिए, इतना तो यार आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आता है, शुरू से देखिए। तो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीवाई बटे डी एक्स बराबर एक्स वाई और डीवाई बटे डी एक्स, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में राइट करो। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, डीवाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे डीवाई बटे डी एक्स, तो अंदर एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा बबुआ, एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर डीवाई बटे डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बताइए, दिया गया अवकल समीकरण समघाती है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे अंश में 2 घात है और हर में भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है और इसके ऊपर हम दोनों के ऊपर 1 1 मानूंगा, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 2 यहाँ। तो बताइए, हम लिख सकते हैं, अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघाती है। इतना हो जाने के बाद आपको मान लेना है, माना y बराबर बी एक्स, v का मान निकालो तो y बटा एक्स, यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d अपान डी एक्स वाई। एक बार फिर कर देते हैं, डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, बच्चों को तकलीफ हो जाएगी। बोलिए, बताइए सेम प्रोसेस है कि नहीं सेम प्रोसेस है। अब dy बटे डी एक्स, v ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन 1 होता है, 1 लिखते नहीं, तो x dv अपान डी एक्स
साइड में आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 से dy बटे dx के स्थान पर आप क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर v प्लस एक्स dv बटे dx। ठीक है, y को हमने क्या माना था, vx, y के स्थान पे vx पावर 2 लगा देंगे, यहां पे x और यहां पर भी vx और ये आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे v प्लस एक्स dv बटे dx, ये पावर v पर आएगा तो ये v स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर, x की गुणा x से करो तो एक्स स्क्वायर v माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर v प्लस एक्स dv बटे dx। बच्चा नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आपका v माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे v प्लस एक्स और dv बटे dx, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर नीचे v माइनस 1, v को इधर लाओगे तो माइनस एक्स dv बटे dx। बोलिए कोई परेशानी है? अब आपको गुणा कर देना है। सबसे पहले इतने का आप बेटा स्क्रीनशॉट लो। बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे देखिए, गुणा करेंगे तो v स्क्वायर v माइनस 1, v की गुणा v से करो v स्क्वायर, तो v की गुणा v से तो v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v एकम v। क्यों, आपको कोई दिक्कत है? क्यों, देखो v स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, v की गुणा v से करेंगे तो क्या बनेगा v स्क्वायर, v की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का v और बटे में क्या रहेगा v माइनस 1 बराबर x dv बटे डी, v स्क्वायर कैंसिल, कैची गुणा कर दो तो v और dx हो गया, v माइनस 1 और ये x और ये dv। जब चरों को पृथक करना ना आता हो तो बेटा पहले कैची गुणा कर दो, कैची चला दो यार, कैची। dx के नीचे क्या ले आएंगे x, v माइनस 1 के नीचे क्या आएगा v। अब थोड़ा तोड़ लें, चलो तोड़ लेते हैं, v के नीचे v आएगा, 1 के नीचे v आएगा, v काट दो, dx बटे x यहाँ पे 1 माइनस dv 1 के पास आएगा, यहाँ पे भी dv आएगा। दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो dx बटे x 1 dv 1 अपान v और ये आपका dv बनेगा। बोलिए अब क्या होने वाला है, इसका क्या होता है, समाकलन log x बराबर इसका क्या होता है v, यहाँ पे 1 अपान v का क्या होता है log v, c आपको x की तरफ जोड़ना है। और भाई साहब जैसे हो जाए तो v बराबर लिख सकते हैं y बटा x। बोलो v के स्थान पे क्या लिखेंगे y बटा x और यहां पर भी आपको y बटा x ही लिखना है। अब आप अगर उत्तरमाला मिलाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, आपको यहीं तक छोड़ देना है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो भैया आने ही वाला है, वो भी 8 नंबर में, यानी लमसम 1.5% आपका बनेगा अगर आप केवल इस प्रश्नावली को तैयार कर लेते हो। एक तो बेटा आना ही आना है, आए कोई भी आए, बस आपको मेथड ध्यान रखना है, बस उत्तरमाला आप मिला लीजिए। ठीक है, उत्तरमाला आप मिला सकते हैं, वरना आप इतना ही रखिए, कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट। तो बताइए आज की क्लास कैसी रही, समघातीय अवकल समीकरण जो भी आपको दे रखे थे इनका हल कैसा रहा, यानी समघातीय अवकल समीकरण आपको इस प्रश्नावली में आपको दे रखे हैं और उनका हल कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया। अगर वीडियो में अंत तक बने रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आप जरूर समझ पाए होंगे। तो इसी प्रश्नावली यानी 9F में जो अभी भी शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे।
तो बेटा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अंत में अब कर दीजिए, क्योंकि हम जब भी नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने स्कूल वाले बच्चों को बताएं कि अगर वो किसी भी कारणवश अगर वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो राजपूत मैथ क्लासेस नाम के चैनल पे आएं और अपने कोर्स को कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करें। मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आप में मेहनत है और आप में कुछ करने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो 100% आपको सफलता इस चैनल से आपको जरूर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।